हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज मंडे 19th ऑफ अगस्त 2024। तो कुछ शेयर्स मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा आपके लिए। और साथ में मैं यहाँ पर पर्टिकुलर इंट्राडे का ऑप्शन स्ट्रैटेजी WT ज्ञान सर्कल के ज़रिए कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे एक क्वेरी आए थे रिसेंटली, एंड दस दैट क्वेरी इज़ वेरी मच मीनिंगफुल टू मी। वहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि ही वाज अ प्राइस एक्शन स्टूडेंट अर्लियर कि there are numerous number present in the WD gap. So which number to follow? Basically, how to find which number to follow in the specific intraday trade? Because इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड में क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होते हैं और उनमें से कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग ट्रेड लें और कौन से स्ट्राइक प्राइस में हम लोग एनालिसिस करें। सो वी हैव टू डिस्कस दैट। वो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक अर्लियर टाइम पे वीडियो बनाए थे, बट दैट वीडियो वाज नॉट टू द वेरी डेप्थ ऑफ द नंबर थ्योरी। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले पोजिशनल एनालिसिस करूंगा कुछ शेयर्स पे। उनमें से HDFC बैंक मैंने कल कवर किए थे। कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बिकॉज देयर इज नो वॉल्यूम एक्सपेंशन, आप कल के वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे दैट इज नो वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर आप देखें तो वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ था, प्लस द प्राइस जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ गए थे। सो व्हाट डज दैट मीन कि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पे जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आज के दिन अगर आप देखें तो मार्केट ओपन विद ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन। तो आज के चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ओपन इक्वल टू हाई फॉर्मेशन बना था। अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द ओपन 1637 and this is the high 1637.65। the exact open to high यहाँ पर सेम है। तो ओपन टू हाई सेम है, साथ में मार्केट में एक छोटा सा डाउनसाइड मोमेंटम दे चुके हैं। उसके साथ क्या यहाँ से मार्केट गिरेगा? एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, आज के दिन का जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, वो मिनिमम जो बॉटम पे एक छोटा सा दोजी कैंडल बनाया था वो भी 16.167 मिलियन का वॉल्यूम होल्ड कर रहा था, जो कि आज के वॉल्यूम के ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डबल, मतलब डबल से थोड़े कम है, बट 9.65 एंड दिस दैट वाज द 16 समथिंग। तो उसके हाफ, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास है। तो इस तरीके का जब वॉल्यूम बनते हैं मार्केट में, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं जाकर रेजिस्टेंस बना रहा है। तो आज के मार्केट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अर्लियर में, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मार्केट में जो अपसाइड मोमेंटम था, अपसाइड मोमेंटम को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोज दिए थे। जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था एक, इसके अर्लियर मैंने यहाँ पर ही कहीं देखा था, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट में बने थे यहाँ पर। लाइक यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट में बने थे, यहाँ पर बने थे, और भी बहुत सारे दिन हैं। तो मैं एक बात यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा कि आज के दिन जो रेजिस्टेंस बने हैं, ये रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखने हैं। आप चाहे तो आपके चार्ट में अलर्ट बना कर रख सकते हो कि जब भी प्राइस मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोज होते हैं 1637.65 के ऊपर, तो 1638 को आप ऑब्जर्व करिएगा। 1638 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज देगा मार्केट यहाँ पर प्राइस को, तो यहाँ पर हमें एक मोमेंटम शायद ऊपर की तरफ देखने को मिले। बट सो फार वी आर करेंटली इन अ साइडवेज मार्केट इन द HDFC बैंक। दूसरी तरफ अभी मार्केट जो है वो इस तरीके एक ऑप्शन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अभी के मार्केट ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग द ऑप्शन राइटिंग by using our zero oscillator and the Max-Pain theory based trading, so that give us a fantastic trading result. Also we are using the open interest data। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट वाज कंटिन्यूअसली इन द साइडवेज मोमेंटम। यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम मार्केट में बन रहा है। दिस इज द पिवट, मार्केट साइडवेज। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ऑब्जर्व करें, बैंकिंग सेक्टर विच गिव अ वेरी गुड होल्ड इन द निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड। साथ में अगर आप रिलायंस जैसे शेयर को देखें तो रिलायंस गिव अस अ वेरी गुड अप ट्रेंड बाय टुडेस क्लोजिंग। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अगर बैंक निफ्टी मतलब बैंक्स अगर साइडवेज है, ठीक है, बैंक अगर साइडवेज है
और साथ में अगर यहाँ पर रिलायंस के जैसे शेयर अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहेगा, निफ्टी विल बी क्लोज ऑन द लिटिल बिट ऑफ द प्लस, बैंक निफ्टी विल बी क्लोज ऑन द लिटिल बिट ऑफ द माइनस। ओके, तो यही हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे मार्केट के जो अभी के ट्रेंड है, अगर हमें इसको फाइनेंशियल फंडामेंटल के तौर से भी देखो तो नया कोई भी लिक्विडिटी मार्केट में पुश नहीं हुए हैं अभी तक के हिसाब से, लास्ट जो डेटा आए थे। इवन इसको भी मैंने कवर किए हैं, तो एक वीडियो में मैं सारे कुछ दोबारा से कहकर वीडियो के लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं करना चाहता। आप चाहे तो अर्लियर वीडियोस जाकर देख सकते हो, अंदर ईच एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन वेरी डिटेल। ऑलराइट, तो अभी मैं अगर देखूँ तो निफ्टी और एचडीएफसी बैंक को अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो मुझे कौन सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। द पैटर्न जो हमें दिख रहे हैं वो है रिलायंस पे। तो रिसेंट में जो मदर कैंडल बना था, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन के जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली ब्रेकआउट दिए हैं विद अ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिलायंस के जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करने की कोशिश कर रहा है। दो, अगर ये मूव करने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कल से ही ऊपर की तरफ चला जाएगा? एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि मार्केट में जो रिसेंट रेजिस्टेंस है वो है 4/1। तो गैन एंगल को हम लोग यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस अगर मैं कवर करूँ तो आज के मार्केट एग्जैक्ट गैन एंगल 4/1 पर रेजिस्टेंस दिए हैं। ये बात ऑब्जर्व करिएगा, एग्जैक्ट गैन एंगल 4/1 पे मार्केट का रेजिस्टेंस है, तो हमें 4/1 को ब्रेकआउट करने की जरूरत है। तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं जो कि हमें एज ए होल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखता हूँ बिना कोई पिवट मेथड के, पिवट मेथड को मैं दोबारा से एक बार कह देता हूँ, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या सिर्फ और सिर्फ ज्ञान जान के अगर मैं ज्ञान नहीं जानता तो क्या मैं यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट कुछ ढूंढ नहीं पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर ज्ञान के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इट्स अनदर थिंग। बट अगर आप फिबोनाची जानते हो तो कुछ ना कुछ मेथड आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर फिबोनाची यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो फिबोनाची वाइज अगर मुझे यहाँ पर जो रिसेंट मोमेंटम है वो क्या दिख रहा है, तो रिसेंट मोमेंटम जो फिबोनाची वाइज दिख रहे हैं वो है 0.5। अब 0.5 के जो रोल होते हैं ना, 0.5 के ऊपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता। 0.5 इज अ रूल ऑफ बैलेंसिंग। ये जो है ये बैलेंस करता है प्राइस को, मतलब कि अभी एज पर द फिबोनाची ये हमें क्या चाहिए, ये 0.5 पे बैलेंस हो रहा है, मतलब इस लेवल पर कोई भी प्राइस एक्शन जो भी बनेगा वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो एज पर द प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर अभी एक ट्रायंगल पैटर्न बनने की चांसेस है एक, तो दूसरा हमें यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न हम लोग बनते हुए देख सकते हैं। ओके, ट्रायंगल फ्लैग, ये दोनों पैटर्न के बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर अगर वो बहुत सारे चांसेस ये है कि हम लोग यहाँ पर एक शार्प रैली देखेंगे, फिर डिक्लाइन देखेंगे, फिर शार्प रैली देखेंगे। बट ओवरऑल जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो प्राइस है ये 0.618 यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो पर सपोर्ट लिए हैं। ऑल टुगेदर अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज अ इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज ट्राइंग टू फॉर्म इन द मार्केट। तो एक बार अगर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर की जो पैटर्न है वो अगर यहाँ पर बन जाते हैं तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करते हुए रिलायंस में ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक इज करेंटली इन द एकोमोडेशन जोन, सेम वे रिलायंस इज करेंटली ऑल्सो इन एकोमोडेशन जोन। तो एकोमोडेशन जोन पर जब भी मार्केट होते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे करके हम रिटेल ट्रेडर्स हो जाए तो रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करते हैं ज़्यादातर टाइम, और वो एकोमोडेशन होते रहते हैं। देयर आर ऑल्सो द FIIs enter in the market, DIIs enter into the market, another traders enter into the market, the promoters enter into the market। बट अगर मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होते हैं तब जाकर मार्केट में शार्प रैली हमें देखने को मिलेगा। अब मैं एक और शेयर की बात कर लेता हूँ, मैं इस पे बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। तो द शेयर इज नथिंग बट द कैम्स। तो कैम्स को मैं क्या करूँगा, अभी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस करूँगा। तो क्यों एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे बेसिस पर करूँगा, क्योंकि मुझे आपको एक एग्जाम्पल दिखाना है यहाँ पर गैन सर्कल के। तो दिस इज द गैन सर्कल। ओके, तो यहाँ पर गैन सर्कल प्लस हम लोग यहाँ पर साइनोटिक पैन साइकिल को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करूँगा अभी कैम्स को हिसाब से।
तो कैम्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पर ओवर देयर 2023 के वीकली, हम लोग यहाँ पर वीकली के हिसाब से देखेंगे, ठीक। तो वीकली हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 2023 पे कहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाए थे, ये 2022 के 2022, दिस इज द 2022 हाई मेंट 2023 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओवर देयर मार्केट मेड अ बॉटम एट हियर, यानी कि 27 मार्च, मैं वीकली कैंडल देख रहा हूँ यहाँ, तो 27 मार्च 2023 मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। दिस इज द 27 मार्च 2023। तो आने वाले मुझे कौन से डेट में देखने को मिल रहे हैं, एक डेट है 15 दिसंबर 2023। तो 15 दिसंबर 2023 को अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द 15 दिसंबर, ओके, दिस इज द 15 ऑफ दिसंबर 2023, यानी कि यहाँ पर इस वाले कैंडल में। तो इस वाले कैंडल में हम लोग टॉप बॉटम कैसे हंट कर रहे हैं, वी आर हंटिंग द टॉप एंड बॉटम बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला ऑफ द टाइम साइकिल साइनोडिक। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, आपको ये डेट आपको पता है। अब जब भी मार्केट 2024 में आए, अब 24 में क्या देख रहे हो, मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन, मार्केट ब्रेक आउट अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, प्लस वी आर गोइंग टू सी द गैन एंगल। द गैन एंगल कंट्रैक्शन हैपेंड ओवर हियर। तो गैन एंगल पे 8/1 के ऊपर मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पर छोटे से तरीके से रिटेस्ट बना, देन मार्केट डिड अ वॉल्यूम एक्सपेंशन ओवर हियर ऑन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ से हमने, अगर आपको याद हो, कैम्प्स पे मैंने बहुत बार इसके बारे में बात किए थे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, एंड यू कैन सी करंटली मार्केट इज गोइंग बियॉन्ड दिस लेवल। अब नेक्स्ट थिंग, हम लोग यहाँ पर हाई और लो दोनों के हिसाब से मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नाउ मार्च में हाई कहाँ पर बना था, इन द 2023 पे हाई बना था दिसंबर में, 4th of December 2023। So we are just need to see the 4th of December 2023, the 4/12, okay? 4 December 2023। तो हमें कौन से डेट देखने को मिल रहे हैं, दिस इज द करेंट मार्केट टाइम, मतलब अभी कैम्प्स में नेक्स्ट ब्रेकआउट के टाइम आ रहे हैं। तो मैं इसको लाइव में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ मैं इस तरीके की सेटअप को कंटिन्यूअस तरीके से अपनी कोर्सेज में सिखाता रहता हूँ। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप एस्ट्रो टेक्निकल को, अगर आप चाहते हो कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे एक एडवांस लेवल पर चीज़ों को सीखो, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर प्रोग्राम, दैट इज द कंटिन्यूअस बेसिस। इस तरीके के एग्जांपल्स मैं आपको सेंड करता रहूँगा 1 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइन, मतलब वो 1 साल तक की मेंटोरिंगशिप प्रोग्राम रहते हैं, आफ्टर गिविंग ऑल ऑफ द लेक्चर्स इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी देखिए आने वाले टाइम पे, तो यहाँ पर अगेन मैं एक बात ध्यान से बोल देता हूँ आपको, मेंटरिंग प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वहाँ पर आपको टिप्स देंगे, आपको बोलेंगे स्टॉप लॉस यहाँ पर डालो, यहाँ पर आप बिना कुछ किए आप मैसेजेस पे देखेंगे और आप उस पर बाइंग सेल कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जैसे कि मैं ये साइनोडिक टाइम साइकिल को अभी आपको बोल रहा हूँ, ये सेम थिंग मैं हमारे जो मेंटरिंग प्रोग्राम है वहाँ पर आज या फिर कल मैं इसको सेंड कर दूंगा विथ मोर डिटेल ऑफ द ऑब्जर्वेशन पर्पस। तो हमारे पास और भी इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू ऑसिलेटर है, ट्रेडिंग व्यू के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, प्लस हम लोग बोल देंगे कि आपको ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना है फॉर एंट्री पर्पस। एक्चुअली में एंट्री होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट टॉप बनाएगा या बॉटम बनाएगा वो हमें नहीं पता। बट 23 अगस्त को आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि मैं बोलूँ 23 अगस्त, तो ये आ जाए 19, मतलब ये हफ्ते पे आपको कैम्प्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो ओवरऑल अभी पास्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहे हैं कैम्प्स को, तो हम लोग क्या जो पोजीशंस को होल्ड करते हुए आ रहे हैं, क्या हम लोग उस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या हम उस पर री एंटर करेंगे, क्या कुछ और करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट फॉर्म्ड इनसाइड बाय फॉर्मेशन, ओके। अब यहाँ पर मैं अगर नंबर्स को बात करूँ, तो नंबर्स की बात अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो दिस इज द नंबर्स। तो नंबर्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ गैंट सर्कल को अगर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, तो आई कैन सी दिस इज द नंबर 4220.5, ओके, 4220.5, 4020.5 ये नंबर है मेरे। अब मार्केट इस नंबर के ऊपर है, ये हमारे गैंट सर्कल को हम लोग काउंटर कर रहे हैं, मतलब गैंट सर्कल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। प्लस अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे
नंबर्स को और भी मजबूत करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से 243 दैट मीन्स कि 243 इंटू 243 इंटू 4860 ओके प्लस इसके पहले सपोर्ट क्या है 216 इंटू 2 यानी कि 4320 तो 4320 मेरे पास नंबर है यहाँ पर 4320 और वी हैव द नंबर ऑफ 4220 ये दोनों हमारे पास एक मेजर सपोर्ट मौजूद है। तो अगर मार्केट में हमें यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग मिलेगा इस वीक मतलब इस हफ्ते के वीकली कैंडल पे प्लस जो हम लोग 23 अगस्त के दिन मार्केट में उस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर क्या एक्चुअली में पैटर्न बन रहा है, क्या यहाँ पर एक्चुअली में सपोर्ट बन सकता है, हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 23 अगस्त में एंट्री मिल जाए, हो सकता है कि अगस्त के बाद हमें सितंबर पे एंट्री मिले, क्योंकि हमें हमारा जो एंट्री है ना वो प्रिसाइज होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो एंट्री होना चाहिए और वहाँ पर हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस रहेगा हमारे, तो ओवरऑल दैट विल बी द कंपैक्ट लर्निंग फ्रॉम आवर एंड ओके। साथ में जो डेफिनेटली यू विल learn and if you can learn in the proper way definitely and at the some time of your point you can always earn. So this is what we focus in our technical program okay. Now coming to the point the intraday purpose. तो intraday पे गैंट साइकिल को कैसे यूज किया जाता है तो उसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में जो बोला था। अब यहाँ पर देख लीजिए बैंक निफ्टी का अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो 50,600, मैं अगर निफ्टी को ऑब्जर्व करता हूँ तो निफ्टी के ओपनिंग प्राइस कहाँ थे, The Nifty opening price was at the level of this, मतलब आज के दिन 24,600। तो मैं क्या करूंगा 24,600 की कॉल प्लस पुट दोनों को मैं ओपन कर दूंगा। यहाँ पर मैं साइड बाय साइड कर लेते हैं 24,600 के कॉल पुट दोनों को मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहते हो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर जैसे कि अर्लियर में मैं भी यहाँ पर बात किए थे कि 97 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, तो यहाँ पर मार्क है नंबर, अगर आप देखेंगे तो ये शीट जो है आपको कोर्स में दिया जाएगा, दैट इज़ द 97.5 एंड 110। डेफिनेटली जो मैं अभी बोल रहा हूँ उससे थोड़े डिटेल में हम लोग बहुत सारे डिटेल में ये चीज़ों का हम लोग सीखेंगे। 97 एंड 110, तो 97.5 110, तो यहाँ पर कौन से नंबर मौजूद है हमारे पास 97.5 110, लाइक हियर 97.5 एंड 110। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कॉल पे या फिर पुट पे। अब मैंने यहां पर क्या देखा है 24,600 कॉल। अब 24,600 कॉल के जो प्रीमियम वैल्यूएशन ओपन होते हैं 134। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऑप्शन प्राइस को सिलेक्ट करना है जिसका ओपनिंग प्राइस 97 के आसपास है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा 24,700 कॉल मैं एक बार ओपन कर लूंगा, 24,700 की कॉल, राइट। अब यहाँ पर क्या कितने प्रीमियम पे मार्केट ओपन हो रहा है, दिस इज द लेवल 92 97 के आसपास मार्केट में ओपन हुआ है। तो 24,650 24,650 एक बार आप देख लेंगे इसको 24,650 के कॉल, तो दिस इज द परफेक्शन ओके। तो उसी लेवल पर ओपन हो रहे हैं प्राइस। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं 97.5 साथ में 110। अब देखिए आपके पास रेंज आ गए। अब द क्वेश्चन यू आस्क्ड, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन से प्राइस पर ऑप्शन को आपको देखना है कि मुझे किस तरीके से एंट्री मिलेगा, क्योंकि अगर आप 97 और 100 के प्राइसेस के रेंज पर एंट्री कर रहे हो दैट मीन्स you have the definite focus on the proper option strike price। ऑप्शन के जो भी ग्रिक्स है वो ग्रिक्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बना है, यहाँ पर अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो ये हमारे एंट्री मेथड हो गए। अब एंट्री मेथड के बाद हम लोग एंटर करते हैं। तो एंटर करने के लिए यूजुअल केसेस में मैं आपको ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमने जो ऑसिलेटर प्रोवाइड किए हैं इन द गैन मेथड आपको वो यूज करना है। इवन इफ आर नॉट यूजिंग इट यू कैन ऑलवेज फॉलो द
मैनुअल मेथड पे मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रॉ द फिबोनाची स्ट्रक्चर ओवर हियर। अब 0.618 पे मार्केट ने जब भी लेवल सपोर्ट देते हैं तो हमें वी कैन सी वी जस्ट नीड टू सी द मार्केट फॉर्म द हायर बॉटम। यहाँ पर हायर बॉटम बनते हैं 0.618 पे, मार्केट फॉर्म द बुलिश पैटर्न एंड फ्रॉम देयर वी एंटर इनटू द ट्रेड। एंड फॉर द टारगेट वी हैव टू ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द रिवर्स वे टू गेट द टारगेट। टारगेट हमारे कितने आते हैं 1.6, तो यहाँ पर 1.618 पे हमारे फर्स्ट टारगेट जो है वो बुक हो जाते हैं। तो हमारे यूजुअल केसेस में एंट्री यहाँ पर बनते हैं एंड वी गेट द टारगेट ऑफ 30-35% ऑफ द प्रॉफिट। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे तो आपने वहाँ पर हर एक टाइम ऑब्जर्व किया होंगे मेरे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 30% के आसपास प्रॉफिटेबल पोजिशंस के रिवॉर्ड, पोटेंशियल रिवॉर्ड होते हैं, साथ में 6 से 7% के रिस्क होते हैं। ऑप्शन प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। So I hope you are able to understand what currently I am focusing in। तो अभी के आज के जो वीडियो है मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कैसे करना है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं किया है। मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर दिखा दिया 1-2 मिनट के अंदर, बट यहाँ पर जो मेन फोकस था वो ये था कि ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को कैसे चुनते हैं, फर्स्ट थिंग, मतलब ट्रेडिंग के लिए कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। दूसरे मैंने आपको ज्ञान के सर्कल के थ्योरी समझाए थोड़े बहुत, साथ में हमने ये भी आपको समझाया कि कैसे नंबर थ्योरी का यूज़ किया जाता है फॉर द स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, कैसे हम लोग प्राइस के थ्रू देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल कैसा रहेगा एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, विल गेट बैक इन द नेक्स्ट।